ये कहानी है सत्ता, संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय कानून के एक ऐसे अध्याय की जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। 3 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब एक सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कैद कर लिया गया। आइए इस पूरी घटना को एक कहानी की तरह समझते हैं कि कैसे एक शक्तिशाली नेता न्याय के कटघरे तक पहुंचा और अब अमेरिका उनके साथ क्या कर सकता है। जाल बिछाने की शुरुआत 2020 का वो साया। इस कहानी की नींव आज से करीब 6 साल पहले 2020 में ही रख दी गई थी। न्यूयॉर्क की एक अदालत में मादुरो के खिलाफ आरोपों का एक पुलिंदा तैयार किया गया था। आरोप कोई मामूली नहीं थे। अमेरिका का दावा था कि मादुरो सिर्फ एक देश के राष्ट्रपति नहीं बल्कि सूर्य का कार्टेल नामक एक खतरनाक ड्रग सिंडिकेट के सरगना भी थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने कोलंबियाई विद्रोहियों FARC के साथ मिलकर अमेरिका की गलियों में कोकीन का जहर फैलाने की साजिश रची। यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, इसे नार्को टेररिज्म कहा गया, जहां ड्रग्स और आतंक का हाथ मिला हुआ था, ऐसा अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। सिलिया फ्लोरेस जो सत्ता के पीछे की ताकत है। इस कहानी में मादुरो के साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी बराबर की साझेदार बनी। सिलिया, जिन्हें वेनेजुएला में काफी रसूखदार माना जाता था, उन पर भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के गंभीर आरोप थे। साल 2016 में जब उनके 2 भतीजों को 800 किलो कोकीन की तस्करी के जुर्म में पकड़ा गया, तभी से फ्लोरेस परिवार पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका था। साल 2018 में अमेरिकी ट्रेजरी ने उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए और अंततः 2026 के इस अभियान में उन्हें भी मादुरो के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कानून का यह दांव, नोरिएगा सिद्धांत। अब सवाल उठता है कि क्या एक देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार कर सकता है जिस तरह से मादुरो को उनकी पत्नी को किया गया। यहां अमेरिका ने नोरिएगा सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। दरअसल 1989 में पमाना के तानाशाह मैनुएल नोरिएगा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तब एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसे सरल भाषा में अगर समझें तो ये सुरक्षा कवच का अभाव, अगर 2 देशों के बीच की संधि सैन्य कार्रवाई से स्पष्ट बचाव नहीं देती तो अमेरिका किसी को भी गिरफ्तार कर सकती। मान्यता का खेल। अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का वैध शासक नहीं मानता था। जब आप किसी को राजा ही नहीं मानते तो उसे मिलने वाली राजकीय उन्मुक्ति या इम्यूनिटी खुद ब खुद खत्म हो जाती। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस कार्रवाई के लिए अपनी संसद यानी कांग्रेस से अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी थी जिस पर पहले से ही संगीन आरोप तय थे। अमेरिका के द्वारा उसे अपराधी माना गया। ऑपरेशन का अंजाम और न्यूयॉर्क की अदालत। गिरफ्तारी के बाद का मंजर और भी ज्यादा गंभीर था। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्ड्री ने साफ शब्दों में कहा कि मादुरो को अमेरिकी न्याय के पूरे प्रकोप का सामना करना होगा। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया को आश्वस्त किया कि केवल एक कानूनी गिरफ्तारी थी और इसके बाद वेनेजुएला में कोई और बड़ा युद्ध या सैन्य कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अंत है या कोई नई शुरुआत है। जब मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होने जाएंगे तो पूरी दुनिया की नजरें अंतर्राष्ट्रीय कानून पर टिकी होंगी। क्या यह कार्रवाई न्याय है या किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन? जोनाथन टर्ली जैसे विशेषज्ञ इसे कानून की जीत बता रहे हैं, तो कुछ इसे भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल भी मान रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि 3 जनवरी की घटना आने वाले दशकों तक राजनीति और कानून के छात्रों के लिए एक मिसाल बनी है। उनको इसे समझना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जो अमेरिका के कानून हैं उनको लेकर, जिन कानूनों के तहत मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें उठाया गया, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।